Good morning, student. Let's start the topic. Last topic of your chapter Nationalism in India of your NCERT history, sense of collective belongingness. Dear student, till now we studied that कि how when Mahatma Gandhi came in India, after that how the Congress got a new acceleration in the nationalist movement. What were the movement launched by Mahatma Gandhi? At first he started the Satyagraha movement, then Rowlatt came, he started the Rowlatt Satyagraha, Jallianwala Bagh incidents happened. Then non-cooperation movement was started by Mahatma Gandhi. Chauri Chaura incident was happened. Congress divided into two parts, आपका Swaraj Party and then other group demanded the Purna Swaraj. Simon Commission came, Salt March started, है ना. Then आपका civil disobedience movement started. Mahatma Gandhi and other important leaders were put into jail. Mahatma Gandhi called up non-cooperation, civil disobedience movement, went to London, joined the second round-table conference, returned back from London disappointedly, relaunched the second civil disobedience movement. Participation of the peoples were very rare in that movement, and slowly, steadily, the civil disobedience movement was lost its momentum. We studied that what were the limitation of civil disobedience movement about the Muslims and Dalit. All these things we had discussed. Now we are on the threshold of the last topic of this chapter. This topic is not belonging from the movement launched by Mahatma Gandhi, but these topics are other way around. That means how Mahatma Gandhi and other important prominent leader of Congress, they create a sense of collective belongingness among the people. लोगों को एकजुट करने के लिए उन्होंने क्या काम किए, किस चीज़ का सहारा लिया जिससे कि देश के लोग एकजुट हुए और देश के आज़ादी के लिए अपने प्राण को न्यौछावर किया. कौन सा वो जज्बा था, है ना, कौन सा वो तरीका था जिसके तहत लोगों को एकजुट किया गया, है ना. तो इस टॉपिक में हम लोग यही पढ़ेंगे कि हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस वर क्रिएटेड. व्हेन वी टॉक अबाउट द आइडिया सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, सबसे पहले हिस्ट्री को दे टेक द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, दे टेक द हेल्प ऑफ फिक्शंस जिसको हम लोग बोलते हैं रोमांटिक आइडियाज़, फोकलॉर. कुछ हमारे ऐसे भी पीपल्स थे, हमारे लीजेंड थे जो कि अपने प्राण की आहुति दिए थे, उनको दोबारा से जागृत किया गया. सॉन्ग्स, गानों को गाने के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से लोगों के अंदर देश के प्रति जज्बात को पैदा किया गया. सिंबल्स का भी सहारा लिया गया, है ना. ऑल दिस थिंग्स हेल्प टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस. इसको जो हमारे लिटरेचर में बोलते हैं रोमांटिक आइडियाज़, है ना. ऑल दिस थिंग्स होता है रोमांटिक आइडियाज़. जिसको हम लोग बोलते हैं रूहवादी, रोंगटे खड़े कर देने वाले जो आइडियाज़ थे, उस तरीके का इस्तेमाल किया गया. नेशन कम टू बी सेंस, सबसे पहले क्या गया, नेशन को एक इमेज की तरीके से पॉडिफाई किया गया. पर्सनिफाइंग द नेशंस पर्सनिफाइंग द पीपल्स. जो हमारे पिक्चर राइटर्स थे, जो हमारे आर्टिस्ट थे, उन्होंने नेशन को एक वुमेंस की तरह, एक पिक्चर की तरह पॉडिफाइड किया बाय क्रिएटिंग द फिगर ऑफ भारत माता बाई बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय. ही पोर्ट्रेट द, जिसको हम लोग हिस्टोरिकल में या लिटरेरी वर्ड में बोलते हैं एलोगोरीज, है ना. फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी काफ़ी एलोगोरीज का इस्तेमाल किया गया था. पर्सनिफाइंग द नेशन इन द फॉर्म ऑफ इमेज, इन द फॉर्म ऑफ नेशन, ना. मानवीकृत, देश को मानव की तरीके से पेश किया गया और दिखाया गया लोगों को, सी दिस इज द कंट्री,
और इस कंट्री की कंडीशन क्या है, ये देश आपका जंजीरों से घिरा बंधा हुआ है, दैट मीन्स ब्रिटिशर्स रूल द कंट्रीज, है ना। इस तरीके से देश को एक भारत माता के पिक्चर को पर्सनिफाई किया गया, जिसमें भारत माता को दिखाया गया शी इज़ काम, कंपोज, डिवाइन, है ना। इस तरीके की फिगर को दिखाया गया जिससे कि लोगों को ये लगा कि हाँ, हिंदुस्तान जो है, भारत जो है एक शांति प्रिय, एक कंपोज, पूर्णता और एक डिवाइन दैविक इच्छा शक्ति से भरा हुआ देश है। और फिलहाल ये देश आपका ब्रिटिश के गुलाम में है। तो चलिए आगे आते हैं और इस देश को आज़ाद करने की कोशिश हम करते हैं। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने देश को पर्सनिफाई किया है इन द पेज नंबर 73 ऑफ योर NCERT। इट इज़ गिवन पर्सनिफाइंग द नेशन इन द फॉर्म ऑफ आपका भारत माता, एलोगोरीज के रूप में रखा गया। इसके अलावा हाइम्स क्रिएट किए गए, भारत माता के लिए हाइम्स क्रिएट किए गए। वंदे मातरम बिकम अ नेशनल हाइम। जब भी एक नेशनलिस्ट दूसरे नेशनलिस्ट से मिलता तो ही सैल्यूट देम बाय सेइंग वंदे मातरम। द वर्ड वंदे मातरम जनरेट अ टाइप ऑफ फीलिंग कि हमें कुछ कर गुजरना है देश के लिए ना। वंदे मातरम कंपोज किया गया, है ना। और इस वंदे मातरम दैट वाज आपका एक तरीके से दैट वाज टाइप ऑफ सिंबल व्हेन टू पीपल्स और व्हेन पीपल्स गैदर दे ग्रीड वन अनदर बाय सेइंग वंदे मातरम। जिस तरीके से हम लोग इस समय मिलते हैं, एक दूसरे को नमस्कार कहते हैं, हेलो बोलते हैं, तो जिस समय हम आपका देश आज़ाद होने की लड़ाई लड़ रहा था उस समय वंदे मातरम बिकमा आपका नेशनल हाइम। साथ साथ में क्या किया गया कि जो हमारे ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग थे या फोक लॉर थे उनको भी जिंदा करने की कोशिश किया गया, बिकॉज दीज फोक सॉन्ग्स एंड द फोक लॉर्स दे वर द रूट ऑफ आवर कल्चर। हम आपके कल्चर के रूट थे, है ना। तो उनको भी क्या किया गया, दोबारा से लाया गया और लोगों को दिखाया गया और बताया गया कि जस्ट सी व्हाट इज़ योर ट्रेडिशन, व्हाट इज़ योर कल्चर, एंड दीज ट्रेडिशंस एंड कल्चर्स वे आर बीन टोटली डिस्ट्रॉयड बाय द ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिश इसको टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, दोबारा से इनको जगाइए। आपकी ताकत जो है, आपका ट्रेडिशन है, आपका कल्चर है, और उसको ज़िंदा रखने के लिए आप ब्रिटिश को यहाँ से हटाइए या भगाइए। तो इस तरीके से आपका फोकलॉर और लीजेंड को, आपका आल्हा, ऊदल जैसे लीजेंड्स को दोबारा से जागृत किया गया, है ना। जिसमें एक नाम आता है नरसिंह शास्त्री ने एक कलेक्शन ऑफ बुक्स किया ऑफ द फोकलॉर ऑफ साउथ इंडिया। स्पेशली ही कलेक्टेड द बुक्स, ही कलेक्टेड द फोकलॉर, फोक सॉन्ग्स ऑफ द साउथ इंडिया एंड मेक अ वॉल्यूम ऑफ बुक्स। एक वॉल्यूम ऑफ बुक्स बनाया, लिखा, जिसका नाम था folklore of South India. By doing all these things, these writers, they try to generate the ideas of nationalism among the people of their area, ना। घूम घूम के उन्होंने टहल कर अपने जो दबी हुई हमारी परंपरा थी, जो दबी हुई हमारी कहानियाँ थी, दंत कथाएँ, फोकलॉर दंत कथाएँ जो थी, उसको उन्होंने निकाला और लोगों के सामने पेश किया जो और दिखाया कि ये आपकी पहचान है। इसको आपका ये जो पहचान जो है ये दबती चली जा रही है, कृपया इसको दोबारा ज़िंदा करने के लिए आप सामने आइए। एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस पर्सन, क्विट हिम फ्रॉम द कंट्री। साथ साथ में आपके महात्मा गांधी का भी योगदान था। महात्मा गांधी ने देश को यूनाइट करने के लिए स्वराज फ्लैग का गठन किया, स्वराज फ्लैग क्रिएट किया, बनाया गया। द फ्लैग विच कंसिस्ट ऑफ आपका मून एंड द क्रेटर्स ऑफ मून, हाफ मून और फुल मून को दिखाया गया, जो कि हिंदूज और मुस्लिम्स को यूनाइट करते थे। दूसरी बात, उस आपके फ्लैग में 7 आपके लोटस थे एंड ऑल लोटस सिम्बलाइज द 7 प्रोविंसेस ऑफ द कंट्री, ना। तो एक तरीके से देश को यूनाइट करने के लिए सिंबल का भी इस्तेमाल किया गया। मीन्स उस समय आपका नेशनल फ्लैग वियर करना जो है एक गर्व की बात थी, आज भी है। हम चाहते हैं कि हमें देश का झंडा उठाने का मौका मिले, देश के झंडे के लिए हमें मर मिट न जाने का मौका मिले। तो आज जो ये जज्बा हमारे अंदर है, ये जज्बा कई गुना ज़्यादा था हमारे जिस समय आपका देश इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था। मीन्स वियरिंग, होल्डिंग द नेशनल फ्लैग वाज अ सिंबल ऑफ नेशनल हीरो।
और इसके लिए लोग जो है मर जाया करते थे, लेकिन नेशनल सिंबल, नेशनल फ्लैग को गिरने नहीं देते थे। तो दिस नेशनल स्वराज फ्लैग वाज क्रिएटेड बाय आपका महात्मा गांधी। इंस्टीड ऑफ दैट जो बड़ा काम किया गया था वो ये किया गया था कि हमारे कुछ इतिहासकारक, कुछ हिस्टोरियन ने इतिहास को रीइंटरप्रिएट किया, मतलब इतिहास को दोबारा से लिखा। इतिहास को दोबारा से लिखने का मतलब क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने जो इतिहास लिखा था उसमें इंडियन को दिखाया गया था कि इंडिया इज़ वेरी पुअर कंट्री, they are the people who always want the dependency on the other, they are very uncultured, they are very ancient, है ना। इस प्रकार के आइडियाज़ को उन्होंने ब्रिटिशर्स ने दिखाने की कोशिश किया था। लेकिन when our historian they reinterpret the history, they started to glorify the nation कि just see what is our history, आपका इतिहास क्या रहा। जो ब्रिटिश दिखाए हैं क्या वो इतिहास सही है कि ये इतिहास सही है? जिस इतिहास में आपके यहाँ पे हम साइंस में आगे थे, हम मेडिसिन में आगे थे, हम आर्किटेक्चर में आगे थे, हम आर्ट में आगे थे, हमारे यहाँ पे नेशनल हीरोज़ भी थे, वी वर नॉट वीक, हम मैथमेटिक्स में आगे थे, है ना। इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने दिखाना स्टार्ट किया बाय सेइंग दैट, बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, these historians they try to show that कि our history was very glorified history, our ancient was very glorious, we have very glorious past, but those आपका histories, those development were stopped when Britishers invaded India। जो भी हम जितने भी तरक्की कर रहे थे, जितना विकास कर रहे थे, वो चाहे आर्ट हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आर्किटेक्चर हो, चाहे कला हो, कि जिस क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे थे वो सभी डेवलपमेंट हमारा हिंडर हुआ, रुका व्हेन ब्रिटिशर्स इन्वेडेड द कंट्री। सो इस तरीके से हमारे इतिहासकारक ने हिस्ट्रीज़ को रीइंटरप्रेट किया, दोबारा से इतिहास को लिखा और लोगों को दिखाया। And they began to write about their glorious past, है ना। They write about आपका the important leaders who had fight for the countries, है ना। उन्होंने ये भी दिखाया कि हम we were not weak, हम कमज़ोर नहीं थे, हमने अलेक्जेंडर्स लोगों को भी हराया है, हमने अपने क्षेत्र को बचाने के लिए टीपू सुल्तान जैसे लोग भी थे ना, who had fight to protect their areas or to protect their countries, है ना। तो by all these means our historian, our writers, our symbols creators, Mahatma Gandhi, all these people, they try to symbolize the country, they try to generate an idea of nationalism among the people, they started to unite the people। but बेटा स्टूडेंट, इन सब चीज़ों को करते वक्त कुछ प्रॉब्लम भी इसमें रेज हुई। जो देश को यूनाइट करने का काम कर रहे थे हमारे जो हिस्टोरियन, कुछ चीज़ों को वो भूल गए थे, कुछ उसमें भी परेशानियां आई। परेशानियां क्या थी? परेशानियां यही थी कि जब व्हेन वी ग्लोरीफाई द कंट्री, व्हेन वी स्टार्ट अ सिंबल, व्हेन वी पर्सनिफाई द नेशन इन द फॉर्म ऑफ एलेगोरीज और व्हेन वी यूज द सिंबल, तो ये सभी चीज़ें जो है किसी एक रिलीजन के सेंटिमेंट्स को जो है ठेस पहुंचा रही थी। जैसे कि व्हेन वी पोर्ट्रे द नेशन in the form of allegories, so that was a symbol of a Hindu god and goddesses of Durga, and these god and goddesses of were not being prayed by the Muslim communities। इसके अलावा अगर हम सिंबल की बात करते हैं तो we use the lotus, है ना, और in these things are not been also been used by the और मुस्लिम कम्युनिटीज़। तो कहीं ना कहीं देश को जोड़ने के लिए हम लड़ रहे थे, है ना, तो कहीं ना कहीं बीच में दरार भी पड़ रही थी, तोड़ने का काम हो रहा था। देश को जोड़ने के अलावा तोड़ने का भी कहीं ना कहीं बीच में काम नहीं किया जा रहा था तोड़ने का, बट दैट वाज डिस्टर्बिंग द सेंटिमेंट ऑफ फ्यू कम्युनिटीज़ ऑफ द कंट्री। ओवरऑल दैट वाज अ बिग नेशनल मूवमेंट। तो छोटी बहुत गलतियाँ तो इसमें रह जाती हैं, हम गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं। और हमने इसमें सीखा क्या? हाँ, द मेन थिंग विच वी गेट कि भले ही आवाज़ हमारे देश में अलग अलग रही हो, भले ही सिंबल अलग अलग रहे हों,
है ना। भले ही लोगों की आइडिया लोगों की अलग अलग रही हो, लेकिन ऑल आइडिया एंड ऑल सिंबल्स एंड ऑल वॉइस का एक ही मतलब था कि हाउ कैन वी गेट इंडिपेंडेंट। और बिकॉज ऑफ ऑल दीज आइडिया, ऑल दीज एफर्ट्स, ऑल दीज आपका वॉइस, एट लास्ट वी अचीव द इंडिपेंडेंस इन द ईयर 1947। सो in this way we are going to conclude the chapter. This is very important chapter in the, for the perspective of board examination. This chapter contain 8 to 9 marks. Questions will always come in the in map work, as well as question of 5 and 3 marks. And nowadays the pattern of CBSE papers has also been changed. 20 questions come up to 1 mark. So large amount of questions from this chapter will also come in 1 marks also. So keep going on the chapter once again. Thank you.